ये सिंह साहब हैं जो मेरे ख्याल से 70-80 साल के ऊपर होंगे। ये आशा पार्क के बाहर, आशा पार्क के अंदर रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं बड़ी डेडिकेशन के साथ। आज हमारा मन था इनसे कुछ बातचीत की जाए। चलो देखते हैं, ठीक है ना, आपको मिलवाया जाए इनसे। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो चलेगी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। हरमिंदर बोलते हैं, हरमिंदर सिंह। और आपकी उम्र बताइए पहले तो। उम्र जो है पाकिस्तान जब आना है तो मेरे घर वाले बताते थे कि मैं 1 साल का था। 1 साल के, मतलब कि आप 46 का बर्थ है आपका? हाँ, 46 का बर्थ है। और वैसे मेरे कागजों में जो है वो 48 है, 5/10/1948। चलो ठीक है, जो जो मर्जी मान लेते हाँ, हैं। पर आप एक बात बताइए कि आप के जो पापा जी थे वो पाकिस्तान के ओरिजिनल हैं या इंडिया के ही हैं? इंडिया था उस वक्त। नहीं, उस समय तो इंडिया था, पर हम तो जैसे हम थे सरगोदे के। हम पाकिस्तान के थे। अनडिवाइडेड इंडिया था अनडिवाइडेड उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था। वो इंडिया पाकिस्तान जो है ना, वो सवाल गलत है आपका। अनडिवाइडेड इंडिया का ठीक है। नहीं, हम ना पहले ना मैं अपना बताता हूँ। हाँ, मैं अपना तो बता सकता हूँ। हाँ, बाद में बता दें। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आपके पापा जी पढ़े हुए थे? हाँ, पढ़े हुए थे। तो नौकरी करते थे? गवर्नमेंट जॉब करते थे। और आप भी पढ़े? हाँ, भी माँ बाप ने पढ़ाया, उनके पैसों से हम पढ़े। नहीं पढ़े तो ना, कई बच्चे अगर स्कूल में डालते तो अब पढ़ते थोड़ी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पेट काट के हमें पढ़ाया, अपना तंगी सह के अपना पढ़ाया। हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं था, तो हमें उन्होंने सारा जो। तो आप भी पढ़े? हाँ। आपने कहाँ तक एजुकेशन लिए? मेरी एजुकेशन जो है, मैं इंटरमीडिएट हूँ। और सर्वेयर का कोर्स किया मैंने। सर्वेयर का कोर्स, वो जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है? सिविल इंजीनियरिंग 2 साल का था। अच्छा। हाँ। तो और उसके बाद आपने जॉब किया? उसके बाद मैंने अपना खाली रहा, बैठा रहा, कोई अच्छा। नौकरी नहीं थी। फिर मैंने अपना रेलवे की वर्कशॉप में, मेरे भाई साहब थे, उनका एक दोस्त था, उनका मैं रेलवे में करवा देता हूँ। अच्छा। तो वो रेलवे में करवाता हूँ, वो अपना थी। मैं क्लास 4, मतलब जैसे वो लेबर का होता है, मैं एज ए लेबर ही वर्क किया। मैंने अपना डीजल वर्कशॉप में मैं क्लीनर था। क्लीनर मतलब साफ इंजन को साफ करना, फर्श को साफ करना, इस तरह से सफाई। अच्छा। हाँ, मुझे नौकरी मिलती नहीं थी उस समय। नौकरी नहीं थी उस वक्त, नौकरी नहीं मिलती थी, तो घर में 6 महीने से बैठा हुआ था। तो ऐसे बात हुई ना, कभी ये अपना करेगा नहीं, जो छोड़ाएगा, मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। अच्छा। तो मैंने वो सफाई का काम किया। आप ये बताइए, आप कितने भाई बहन थे? हम 5 बहन भाई थे। 5 भाई बहन थे। और आप सबसे छोटे थे या बीच वाले थे या बड़े थे? नहीं, हम बीच वाले थे। हाँ। और आपने जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। हाँ। अपनी जिंदगी में। हाँ। जब आपने उतार देखा, मतलब कि नीचे। हाँ। हाँ। तो आपने अपने मन को किस तरह से ये किया कि नहीं यार, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, हम अपने आप को उठा लिया आपने? नहीं, मतलब ये था, मेहनत का था, हमारा हिसाब था कि भाई हमारे घर वालों के पास कोई प्रॉपर्टी, बिजनेस, को पैसा नहीं था। हाँ। तो हमारे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो तो दाल रोटी में दे रहे थे, और अपना जो पढ़ाई करा रहे थे वही अपना ठीक जो भी था, हमने उनको हिसाब से था। तो हम उनकी ऐसी डिमांड नहीं कर सकते थे, ना कोई ऐसा हमारे अंदर विचार था। जो भी देते थे वो सुखी, हम ये कहते थे परमात्मा ने दिया, मतलब जो भी हम। बहुत बढ़िया। इससे ये एक बात तो पक्की हो जाती है कि आप परमात्मा को मानते हैं। हाँ, मानते हैं ना? हाँ, तो आपने कई बड़ी मुश्किल पड़ती है, परमात्मा को याद किया होगा। हाँ। परमात्मा को याद किया होगा और मुश्किल हल होगी। नहीं, परमात्मा को शुरू से याद कर, जब से शुरू में, जब मैं अपना स्कूल भी नहीं गया, तब भी मैं उसी को, जब
छोटा ही था तो ऐसे ही था। घर वाले जब स्कूल में मुझे डालने लगे तो मैंने कभी मर तो जाना ही है, तो पढ़ने क्या फायदा। तो फिर घर वाले डालने लगे तो वही ऐसे इसको कैसे करेंगे। तो मैं तो क्या, मैं जब मर ही जाना, जब लोग आपको देखा था मर ही जाते हैं तो पढ़ लिख के करना, नौकरी करना, क्या करना फायदा। तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी थी तो उन्होंने पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा। चलो ठीक है। आपकी किस उम्र में शादी हो गई? मेरी अपना 83 में मेरी शादी। 83 में आपकी शादी होगी। 83। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों वेल सेटल्ड है? नहीं, एक तो नौकरी करता है, कभी हट जाता है, वो नौकरी चली जाती है, कभी कुछ है, वैसे मेहनती है सारे। और सारे वो तो आपसे पता ही चलता है। हाँ, तो बच्चों को बाकी वो 2 नौकरी कर रहे हैं, तो एक जो है वो नौकरी छूट गई है उसकी, उसका परेशानी होती है। अच्छा, आप एक बात बताइए मेरे हाँ को, आपको परमात्मा पे बहुत विश्वास है, हाँ। ठीक है ना? तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने परमात्मा को देखा है, मैं हाँ, क्वेश्चन देखा। ये पूछता हूँ। जब हमें कुछ सब कुछ दे रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, हम कोई चीज़ लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीज़ है, तो उसका जो उसका ध्यान आता है तभी तो हम लिखते हैं, नहीं तो लिख सकते, कुछ लिख सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई काम नहीं कर सकते। कोई काम चलो नहीं ठीक है, कर सकते। अनुभव मतलब किया उसकी आपने, उनको अनुभव किया। अनुभव से मतलब जैसे अब मैं PWD में काम करता था, ठीक है। नौकरी जब लगी मेरी, एक बार PWD में नाम के, उसके बाद रेलवे के बाद मैं PWD में लगा, कई जगह मैंने किया, पर वहाँ जैसे अब सड़क बनती है तो एक इंजीनियर होता है, कोई उसको बनाने वाला है, कोई उसका नक्शा बनाता है, कोई उसकी सप्लाई करता है मटेरियल का, कोई सड़क बनाता है, कोई उसकी मेंटेन करता है, कुछ करता है, कितना डिपार्टमेंट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, ये परमात्मा ने जो फूल फल सब्जी सब कुछ बनाए हैं, तो इसका भी तो कोई गाइड बनाने वाला है ना। ऐसे थोड़ी हो गया, अगर हम तो एक सड़क बनाते हैं तो कितना स्टाफ रखना पड़ता है, कितने लोग रखने पड़ते हैं, कितना डिपार्टमेंट उसको केयर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, दूसरे करते हैं, सारे करते हैं। तो एक सड़क जो होती है एक फिजिकल चीज़ बनाई हुई है, मतलब एक आर्टिफिशियल चीज़ बनी। सड़क जो है एक इंसान मैन मेड चीज़ है। तो जो गॉड में है, तो गॉड ने तो जो बनाया वो तो सर्वविदित है, वो सारी चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे सूरज है, चंद्रमा है और ग्रह हैं, सारे कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो आइडिया हमें देता है वो भगवान ही देता है, और कौन देता है आइडिया, कौन दे सकता है? ठीक है, कोई नहीं हमें आइडिया दे सकता है, इसलिए ईश्वर के बिना कोई नहीं। और हर चीज़ का मतलब पिता है, जो भी इंसान है उसका हर एक का, जो भी जानवर है, पशु है, पक्षी है, और जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बीज है। बीज के बिना कोई चीज़ नहीं है। बीज है, पिता ही बीज है, तो पिता के बीज से ही आगे जो है संतान वगैरह सारे पेड़ पौधे सारे। अगर पिता है तो फिर परमात्मा है ना। अगर परम पिता है, उसको परम पिता बोलते हैं। एक तो पिता हमारा जो जन्म देता है हमें, वो हम उसको पिता माता पिता बोलते हैं, पर एक जो सारे सृष्टि को जन्म देता है, सारे सृष्टि को कर रहा है, तो उसके सब तरह के इंसान बनाए हैं, सब तरह के लोग बनाए हैं, तो उसको अपना अलग अलग दिमाग के, अलग अलग खोज के, अलग अलग इंसान, अलग अलग चीज़ें करने वाले लोग सार बनाए हैं। तो ऐसा वो एक ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बिना नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर उसने आज से हज़ारों साल, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले धरती बनाई है, तो उसके अंदर सोना वखरा बनाया है, रेत वखरी बनाई है, और पानी वखरा है, अग्नि वखरी बनाई है, हर चीज़ वखरी बनाई है, आकाश बनाया है, पताल बनाया, सारा कुछ बनाया है, वायु है, जल वायु, हर एक अलग अलग धर्म है। चलो अब हम मान गए कि भगवान है, आपने अनुभव भी किया है, आपने देखा भी है। देखा देख लिया।